Hi, this is lecturer Sudha Topno from Sentence Intermediate College, Ranchi. Students, again we will study the fifth chapter, which is human activities. And in this chapter, today we are going to see the new topic, tertiary activities. So at first, now we are going to see the definition of tertiary activities. तृतीय क्रियाकलाप की परिभाषा हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या है. So students, the definition is tertiary activities are related to the service sector. They involve the commercial output of services rather than production of tangible goods. They are not directly involved in the processing of physical materials. मतलब क्या है कि तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित है. इसको ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग. तृतीय क्रियाकलाप क्या है? सेवा क्षेत्र से संबंधित है. वे मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं के वाणिज्यिक उत्पादन को शामिल करते हैं. वे भौतिक सामग्रियों के प्रसंस्करण में सीधे शामिल नहीं है. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये हिंदी में शायद समझ में नहीं आया होगा. इसको एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. क्या कह रहा है यहाँ पर? डेफिनेशन क्या कहता है? तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित है. मतलब कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो किसी भी तरह का काम करते हैं, दैट मीन्स कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग कारखानों में काम करते हैं, कुछ लोग और दूसरे सेक्टर्स में काम करते हैं. तो जैसे कि जो लोग कारखानों में काम करते हैं, कारखाना में क्या होता है कि नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है. जो लोग खेती करते हैं वे क्या करते हैं? अनाजों का उत्पादन करते हैं. तो वो तृतीय क्रियाकलाप नहीं कहलाएगा. तृतीय क्रियाकलाप क्या है? सेवा क्षेत्र से. सेवा क्षेत्र का मतलब होता है कि लोग किसी भी जॉब में, किसी भी टाइप के सर्विस में जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों. जैसे कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग एडवोकेट हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं. तो उसमें क्या करते हैं? डॉक्टर लोग सेवा करते हैं, मनुष्य को ठीक करते हैं, उनका इलाज करते हैं. टीचर्स क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, जिसके कारण वो लोग बच्चों की सेवा करते हैं, जिसके बदले में उनको इनकम होता है. तो वो कहलाता है सेवा क्षेत्र. वे भौतिक सामग्रियों के प्रसंस्करण में सीधे शामिल नहीं होते. मतलब वो लोग किसी चीज का उत्पादन नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया है डेफिनेशन टर्शियरी एक्टिविटीज का. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है. एग्जाम्पल देखते हैं. अभी जस्ट मैंने बताया थोड़ी देर पहले टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर्स. तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल हम लोग देखते जाएंगे एक एक करके. एजुकेशन यानी कि शिक्षा भी क्या है? टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं. शिक्षा एक प्रकार का सेवा है, देना भी सेवा है. उसके बाद है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य. जो डॉक्टर, नर्स ये लोग काम करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के काम करते हैं, मनुष्यों को ठीक करते हैं, बदले में उनको इनकम होता है. नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन. बहुत सारी जगहों पर मनोरंजन किया जाता है. जैसे कि थिएटर में फिल्म देखते हैं, कुछ लोग नाटक करते हैं स्टेज में, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग जोक सुनाते हैं, हंसी मजाक करके लोगों को एंटरटेन करते हैं. तो जिसके जरिए उनको इनकम होता है. तो ये इंटरटेनमेंट का जो काम होता है, ये भी एक सेवा का काम होता है, जो क्या है? टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है. उसके बाद है टीचर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, टीचर यानी कि अध्यापक. ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और सेवा का काम करते हैं, लेकिन बदले में टीचर को क्या होता है? इनकम होता है, आय प्राप्त होता है. उसके बाद है कैशियर यानी कि जो मनी को कलेक्ट करता है, बैंकों में होता है या किसी भी उद्योगों में जो कैशियर होते हैं, पैसे का जो लेन देन करते हैं. तो ये लोग भी सेवा का काम करते हैं. ये सभी कुछ आता है टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन इसका. एक बार और हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है. टर्शियरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर. मतलब ये सेवा से जुड़ा हुआ है. इसमें ना तो हम लोगों को लकड़ी काटना है, ना तो कृषि करना है, और ना ही उद्योगों का काम करना है. ये क्या है? केवल सर्विस सेक्टर है, सेवा देना है हम लोगों को, और उसी सेवा के बदले में हमें इनकम प्राप्त होता है, विच इज कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज.
हिंदी में तृतीयक क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित है। एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, यानी कि ये जो तृतीयक क्रियाकलाप है ये 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। क्या है ये 4 भाग, हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य। आप राइट साइड में इसका इमेज देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड का यहाँ पर इमेज डाला हुआ है। देखिए व्यापार एवं वाणिज्य, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है जिसमें रेड कलर से जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं वो ट्रेड का है, मतलब कि सारे जो देश हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है ट्रेड के मामले में, मतलब सभी देशों में एक दूसरे से व्यापार होता है, तो ये कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि किसमें शामिल है, ट्रेड एंड कॉमर्स में शामिल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को कहते हैं हिंदी में परिवहन। अब परिवहन का हम लोग इमेज देखेंगे क्या है, यहाँ पर देखिएगा राइट साइड में इमेज आपका डाला हुआ है ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपका रोडवेज और एयरवेज दिया हुआ है, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज में एयरवेज रोडवेज इनके थ्रू सेवा दी जाती है लोगों को। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को कहते हैं संचार। संचार का हम लोग इमेज देखेंगे, राइट साइड में देखिएगा, ये देखिए संचार के ये सारे माध्यम है, यानी कि कम्युनिकेशन के सारे मीडियम्स है। यहाँ पर लैपटॉप है, देखिएगा मोबाइल है, पेजर है, साउंड बॉक्स है, ये सब कुछ इंटरनेट यानी कि नेट से कनेक्टेड होते हैं, जिसके जरिए हम लोग मोबाइल से दूर बैठे हुए व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं। लैपटॉप के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, मतलब सीधा प्रसारण भी हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से साउंड बॉक्स के जरिए भी हम लोग दूर तक आवाज़ें सुन सकते हैं, पेजर के जरिए मैसेज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से संचार संचार मतलब इन सब के जरिए लोगों का सेवा होता है, लेकिन इन सबको भी बनाने वाले इंसान है और इंसान के जरिए ही इंटरनेट को चलाया जाता है और सेवा प्रदान किया जाता है, जो कि टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्विसेज, मतलब कि सेवाएं, क्या क्या टाइप की सेवाएं होती है, इमेज देखिएगा यहाँ पर। दीज आर ह्यूमन, तो ये जो ह्यूमन है वो लोग भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स से जुड़े होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज से जुड़े होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कारखानों से जुड़े होते हैं, कारखानों में काम करते हैं, कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े होते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े होते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल सेक्टर से जुड़े होते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े होते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत प्रकार के कामों को करते हैं, जो कि कहलाता है टर्शियरी एक्टिविटीज, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। नेक्स्ट टर्शियरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है टूरिज्म, यानी कि पर्यटन। पर्यटन क्या है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज टूरिज्म। टूरिज्म यानी कि टूरिज्म एक यात्रा है। यात्रा तो हम लोग बहुत प्रकार से करते हैं और कभी भी करते हैं, कभी भी कुछ काम पड़ता है और उस काम के लिए हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो वो टूरिज्म नहीं कहलाएगा, वो पर्यटन नहीं कहलाएगा। पर्यटन क्या है, मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाने वाला यात्रा है, जो केवल मनोरंजन के लिए यात्रा किया जाता है। जैसे लोग छुट्टी मनाने के लिए हिल स्टेशनों में जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए समुद्र के किनारे में जाते हैं, किसी एकांत जगह पर जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, अपने दिमाग को, अपने दिल दिमाग को तंदुरुस्त करते हैं, शरीर को तरोताजा करते हैं, ठंडी हवा या धूप के लिए जाते हैं बाहर में। दैट इज कॉल्ड टूरिज्म। मतलब क्या है कि टूरिज्म हम लोग यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं, वही कहलाता है पर्यटन। देखेंगे क्या है पर्यटन। Tourism is the most dominating activity in tertiary sector. तृतीय क्रियाकलाप में पर्यटन सबसे अधिक प्रभावी क्रियाकलाप है, गतिविधि को क्रियाकलाप भी कहते हैं। It provides job to 50 million people and contributes 40% to the world GDP. यह 50 मिलियन लोगों को नौकरी प्रदान करता है और विश्व जीडीपी में 40% योगदान करता है। यहाँ पर जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका परिभाषा समझ लेंगे कि जीडीपी क्या होता है। एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि मार्च से अप्रैल तक का एक वर्ष होता है, जिसमें मार्च से अप्रैल तक में जितना भी इनकम होता है या जितना भी लॉस होता है उन सबका लेखा जोखा किया जाता है और एक समरी निकाला जाता है अप्रैल में।
जिसको एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में जितना भी प्रकार का आय व्यय होता है उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो क्या है ये टूरिज्म यानी कि पर्यटन जो मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता है उसको 50 मिलियन लोगों को नौकरी प्रदान करता है। आगे देखेंगे क्या है ये। Tourism has become the single largest activity in the hotel registered job, sorry, total registered job and total revenue because क्या है उसको हम लोग देखेंगे। कुल पंजीकृत नौकरी और कुल राजस्व में पर्यटन सबसे बड़ी गतिविधि बन गई है, क्योंकि it not only services the purpose of recreation but also provides employment to many local people. They provide services like transport, accommodation, entertainment and other services. यह न केवल मनोरंजन के उद्देश्य को पूरा करता है बल्कि कई स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। वे परिवहन, आवास, मनोरंजन और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ समझना है कि ये जो है ये मनोरंजन के उद्देश्य को केवल पूरा नहीं करता है बल्कि कई स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम लोग हिल स्टेशन पे घूमने गए हैं। हम लोग तो घूमने गए हैं लेकिन जो हिल स्टेशन के आसपास या उसी एरिया में रहते हैं वो लोग वहां पर रहने के लिए होटल खोल लेते हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो केवल उसी जगह पर मिलते हैं, उन सबको बेचने का काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जिससे बदले में टूरिस्ट लोग उनको पैसे देते हैं, रहने का, खाने का, सामानों का, सब चीज़ का पैसा देते हैं, जिससे उन लोगों को इनकम होता है। तो क्या हो रहा है, वो उन लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। उसके बाद सेकेंड है टूरिज्म fosters the growth of infrastructure, industries, retail, trading and craft industry. पर्यटन बुनियादी ढांचे, उद्योगों, खुदरा व्यापार और शिल्प उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है। शिल्प उद्योग मैंने बताया था क्या है। शिल्प उद्योग मतलब जो चीज केवल वहां ही मिलता है, जैसे लकड़ी का छोटा छोटा सामान जिसको कि घरों पर सजाया जाता है, उन सबको वो स्थानीय लोग बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं और टूरिस्टों को बेचते हैं। तो ये शिल्प उद्योग को बढ़ावा देता है। थर्ड है इट ऑल्सो इंक्रीजेस नेशनल इनकम। यह राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करता है। कैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है? जैसे हिल स्टेशन में रहने वाले लोग जो भी काम करते हैं जिससे उनको इनकम प्राप्त होता है, जिसका टैक्स वो लोग राज्य सरकार को भरते हैं और उस टैक्स के जरिए क्या होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बाय।